बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है और आज का मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है हेपेटाइटिस बी और सी वायरस। तो हेपेटाइटिस और बी और सी वायरस क्या होता है? हेपेटाइटिस बी और सी वायरस ये होता है कि ये एक वायरस है जिसकी वजह से आपके जिगर सिकुड़ जाता है। ये आपके ब्लड में मौजूद होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आपको ये पता तो होगा हेपेटाइटिस बी और सी वायरस अगर होता है तो लोगों को एक उर्दू जबान में काला यरकान कहते हैं। लोगों को काला यरकान होता है। तो काला यरकान क्या होता है और कैसे होता है? तो हेपेटाइटिस बी और सी हमारे जिस्म में आता कैसे है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हमारे हेपेटाइटिस बी और सी आता कहते हैं। नंबर 1 जो वजह है वो खून से आता है। खून से, वो खांसी से नहीं आता, सांस लेने से नहीं आता, गले मिलने से नहीं आता, कोई छूत नहीं है कि एक दूसरे से लग जाता है। ये आता है खून से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आता है। अच्छा, ये हमें ये बताना है आपको कि हेपेटाइटिस बी और सी किस तरह फैलता है। तो नंबर 1 जो वजह उसकी है वो है जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी वो किसी को टच करने से, साथ रहने से, गले मिलने से नहीं होता। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून से फैलता है या फ्लूइड से फैलता है एक दूसरे में। तो जैसे अगर आपको नंबर 1 कॉज है ब्लड, पहले जमाने में ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं होती थी हेपेटाइटिस सी और बी, और अभी भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ स्क्रीनिंग नहीं होती और उसका ब्लड, अगर जिस बंदे को अगर हेपेटाइटिस सी और बी है तो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से वो खून से फैल जाता है। तो नंबर 1 ये है कि ट्रांसफ्यूजन हो तो ब्लड का ख्याल रखें कि उसकी स्क्रीनिंग हुई है कि नहीं, उसमें बी और सी है कि नहीं। दूसरी जो मेन वजह है वो ये कि हम ब्रश का इस्तेमाल एक साथ, अगर कोई एक ब्रश को 2 आदमी इस्तेमाल कर रहा है, अगर एक रेजर को 2-3 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह हम नाई की दुकान में जाते हैं, शेव बनवाते हैं, तो मेक श्योर कि ब्लेड जो है वो बिल्कुल नया है कि नहीं है। तो अगर एक ब्लेड को 2-3 लोगों ने यूज किया तो उस तरीके से फैल जाता है। इसके अलावा जो है आपका जो है टैटू लोग करवाते हैं, नीडल पियर्स करवाते हैं, नाम लिखवाते हैं, उससे फैलता है। अगर क्योंकि वो नीडल 2-3 लोगों में इस्तेमाल करती है। नाक और कान छिदवाते हैं, अगर वो वही नीडल 2-3 लोगों को अनस्टेलाइज हुआ उससे फैलता है। और सबसे ज्यादा जो कॉमन वजह, मैंने एक और चीज है, डेंटिस्ट के पास भी बहुत है। मेक श्योर कि जो डेंटिस्ट है वो एक अच्छे डेंटिस्ट के, मयारी डेंटिस्ट के पास जाए जिनके औजार स्टेलाइज हो। जैसे ऑपरेशन भी आप कोई करवाते हैं तो अगर स्टेलाइज औजार नहीं हो तो ड्यूरिंग सर्जरी भी फैल सकता है, ब्लड में जा सकता है। इसी तरह डेंटिस्ट के पास जाते हैं, औजार मेक श्योर कि औजार उनका सही हो। इसी तरह सबसे उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है सिरिंज। एक ही सिरिंज अगर 2-3 लोगों को इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। इंटीरियर सिंध में एक ही सिरिंज को 4-5 मरीजों को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इंटीरियर सिरीज में हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और कराची में भी आप मेक श्योर कि जो आप सिरिंज लेते हैं वो अच्छे ब्रांड का हो, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में सिरिंज कटर नहीं होता है, सिरिंज डिस्पोज नहीं होता, वो कूड़ेदान में आप बाहर फेंक देते हैं। वो लोग चुन के उसको स्टेलाइज करके यूज करते हैं, रीयूज करते हैं। तो आप रिलाई ना करें, आप हमेशा अच्छे ब्रांड के सिरिंज इस्तेमाल करें, क्योंकि वो उससे आपका हेपेटाइटिस बी और सी, अगर यूज सिरिंज इस्तेमाल करेंगे तो इससे हेपेटाइटिस सी और बी फैलेगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि हमेशा सिरिंज अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें, क्योंकि सिरिंज से ही फैलता है। और आखिरी चीज जो मैं बताना चाह रही कि हमारी कौम को इंजेक्शन लगाने का बहुत, जरा सा दर्द हुआ इंजेक्शन लगा लिया, जरा सा सर में दर्द हुआ, जिस्म में दर्द हुआ इंजेक्शन कॉमन। और अगर जो डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाता वो डॉक्टर ही नहीं है। तो प्लीज इंजेक्शन उस वक्त लगाएं जब आप मुंह से गोली ना खा सकते हो। जैसे हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट होते हैं, उनको वॉमिटिंग होती है, वो देर सो मच सिक कि वो गोलियां नहीं खा सकते, तो उनको इंजेक्शन लगाया जाता है। तो प्लीज आप लोग इंजेक्शन कम से कम इंजेक्शन लगाएं, ठीक है? तो इंजेक्शन कम से कम लगाएंगे तो ये फैलेगा। ये मियाँ को, बीवी, अगर हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी या सी है तो बीवी को फैल सकता है। इस तरह बीवी को हेपेटाइटिस बी और सी है तो हस्बैंड को फैल सकता है। इसलिए इसके अलावा वो मरीज जो HIV के पेशेंट हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, उनको भी ज्यादा चांसेस है कि उनको हेपेटाइटिस बी और सी फैल जाए उनके जिस्म में। तो अच्छा, अब ये तो हो गया। अब अलामात क्या है? तो हेपेटाइटिस बी 99% एज अ कैरियर रहता है। कैरियर का मतलब आपके ब्लड में रहता है, आपको कोई नुकसान नहीं कर रहा, आपके जिगर के आगे इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन आपके जिगर को नुकसान नहीं कर रहा है। लेकिन हेपेटाइटिस सी जो है वो, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 से लेकर 80 दिन तक होता है। तो 45 दिन के बाद वो अपने अलामात शुरू कर देता है। दोनों के अलामात, जो पहला अलामत है वो यही होता है कि आपके आंखें पीली हो जाती है, यानी आपको पीलिया हो जाता है।
एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है, पीलिया उसको, जिसको आपको हेपेटाइटिस सी की वजह से होता है, उसको काला यरकान कहते हैं। तो इसकी पहली अलामत ये होती है काला यरकान होता है, आपको जॉन्डिस होता है, तो आप तशखीस करवाते हैं हेपेटाइटिस बी और सी को तो पता चलता है पॉजिटिव। दूसरी अलामत हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से अगर हो तो वो है कि खून की उल्टियां होती। तीसरी अलामत पेट फूल जाता है, पानी आ जाता है पेट में, पेट फूल जाता है। चौथी अलामत पेशेंट बेहोश हो जाएगा या गनुदगी में जाएगा। सही है, ये 4 अलामत है। अच्छा, अब तीसरी चीज अब कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशन, इसके क्या नुकसान होगा। नुकसान ये होता है कि हेपेटाइटिस बी और सी अगर एक्टिव है और उसने अलामात जाहिर कर दी तो इसका मतलब है उसने जिगर को सुकड़ दिया, यानी लिवर सिरोसिस कर देता है, यानी जिगर सुगड़ जाता है, जो कि इरिवर्सिबल डैमेज है। वो एक दफा लिवर का एक हिस्सा डैमेज हो गया तो वो दोबारा वापस नहीं सही होता, और उसकी अलामात ये होती जो मैंने बताई। तो लिवर सिरोसिस होता है, यानी जिगर सुकड़ जाता है। और उसके अलावा अगर उसका जो आखिरी स्टेज है वो ये होता है कि लिवर कैंसर भी होता है। जिन लोगों को लिवर सिरोसिस होता है हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से उनको लिवर कैंसर का भी चांस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जिन लोगों को सिरोसिस होती है तो उनके कैंसर की भी स्क्रीनिंग होती है, उनको लिवर कैंसर के बहुत चांसेस है। अब आ जाते हैं इलाज पे। तो इलाज, सबसे खुशी की बात है, इसका इलाज मुमकिन है अगर प्रॉपर इलाज के एंटीवायरल अच्छी ड्रग्स आ गई जो 100% इफेक्टिव है। बल्कि आपको इंजेक्शन या आपको गोलियां खानी पड़ती हैं और जो कि 100% इफेक्टिव है। तो आप प्लीज जरा सा भी शक हो आपको कि हेपेटाइटिस बी और सी और स्क्रीन ब्लड में आपके पॉजिटिव होता है तो अपने डॉक्टर को फॉलो अप करवाते रहें कि कहीं अलामात तो नहीं है। एंटीवायरल ड्रग्स आ गई हैं जो बहुत अच्छा इलाज करती है, जो 100% रिजल्ट देती हैं। तो इससे पहले कि आपका लिवर सुकड़ जाए, सिरोसिस में आप चले जाए, डैमेज हो जाए, आप अपना प्रॉपर इलाज करवा ले। तो मैंने आपको प्रिवेंशन बना दी कि आपको क्या चीज नहीं करना जिससे आपको ये हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है, और मैंने आपको इलाज भी बता दी कि इलाज मुमकिन है, दवाइयां होती हैं, एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं। तो आप प्रॉपर फॉलो अप करेंगे, जैसी सिचुएशन होगी उस लिहाज से वो डॉक्टर दवाई देगा आपको, आपका प्रॉपर इलाज होगा, इलाज मुमकिन। लेकिन जिस्म में अगर बहुत ज्यादा लिवर सिरोसिस फैल जाता है, लिवर बहुत ज्यादा सुकड़ जाता है तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, जो कि जिगर दोबारा वापस अपनी कंडीशन में नहीं आ सकता। जैसे ब्रेन में अगर कोई डैमेज हो जाता है वो वापस नहीं हो सकता, इस तरह जिगर भी काम करता है। अगर उसमें एक दफा डैमेज हो गया तो वो दोबारा वापस नहीं आता, बल्कि चांसेस होते हैं कि हेपेटाइटिक कैंसर हो। तो हमें खास तौर पे क्या करना, हमें प्रिवेंशन करना, हमें इससे एहतियात करना है कि खास तौर पे हमें इतनी आगाही होनी चाहिए कि किस तरह ये फैल जाता है। अल्लाह।